सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आइए हम सब जानते हैं कि केसर के तिलक का महत्व क्या है, क्यों हम अपने माथे पे केसर का तिलक लगाते हैं। हिंदू संस्कृति में तिलक का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में हमें सबसे पहले तिलक ही लगाया जाता है। यही नहीं, जब हम कभी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तब भी सर्वप्रथम हम तिलक ही लगाते हैं। दरअसल क्या है कि हिंदू संस्कृति व शास्त्रों में तिलक को मंगल व शुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जाता है तो घर की महिलाएं भी उसके माथे पर तिलक लगाकर उसे विदा करती हैं। जैसे आपने देखा है, रक्षाबंधन पर भी बहन अपने भाई को टीका करते हुए तिलक लगाती है। तिलक का हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तिलक बहुत तरीके से लगाया जा सकता है। अष्टगंध से, चंदन से, कुमकुम से, केसर आदि पदार्थों से भी तिलक लगाया जा सकता है। तिलक हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। यहाँ तक कि ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी तिलक लगाया जाता है। जैसे गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें माथे पर केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। तिलक लगाने से हमारा 7 चक्रा में से जो आज्ञा चक्र है वह भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन तिलक लगाने से यह चक्र जागृत होता है और व्यक्ति को ज्ञान, समय से परे देखने की शक्ति, आकर्षण, प्रभाव और ऊर्जा पैदा होती है। इस स्थान पर अलग अलग पदार्थों को तिलक लगाने के भी अलग अलग प्रभाव हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा चमत्कारी और तेज प्रभाव दिखाने वाला पदार्थ केसर है। केसर का तिलक करने से कई मनोकामनाएं भी पूर्ति की जा सकती हैं। अगर हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश है तो हम अपने मस्तक, गले और नाभि पर केसर का तिलक लगाते हैं और 3 महीने तक इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है तो हमें लाल चंदन और केसर मिश्रित तिलक का उपयोग करना चाहिए। सफलता और आरोग्य के लिए, अगर हमें सफलता चाहिए अपने जीवन में और हमें अपना सौंदर्य, धन, संपदा, आयु, आरोग्य प्राप्त करना है तो हमें अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर का तिलक शिव, विष्णु, गणेश और लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करता है। शिव से साहस, शांति, लंबी आयु और आरोग्यता भी मिलती है। आकर्षण, अगर हमें अपने अंदर आकर्षण पैदा करना है, हमें किसी को सम्मोहन करना है तो भी हमें केसर का तिलक ही लगाना चाहिए। केसर के तिलक से होने वाले लाभ के प्रभाव, जिन स्त्रियों को शुक्र से संबंधित समस्याएं जैसे पति से अनबन है, परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, मान सम्मान में कमी है, वे किसी महिला या कन्या को मेकअप किट का उसे सामान देने के साथ केसर का विदान कर सकती हैं। घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसे की बचत नहीं होती है तो नवरात्रि के शुभ दिन किसी भी दिन 7 सफ़ेद कोड़ियों को केसर से रंगकर उन्हें लाल कपड़े में बांधें और भक्तांबर जी का पाठ करें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। जल्द ही हमारे यहाँ धन का आगमन होने लगेगा। नंबर 3, अपने व्यापार या कामकाज से संबंधित बही खातों में, तिजोरी आदि में केसर की स्याही का छिड़काव करने से व्यापार में भी बहुत तरक्की होती है। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन घर के दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैतक्य कोण में केसर की धूप देने से हमारे जो देव पितर होते हैं वे प्रसन्न होते हैं, पितृदोष शांत होता है और व्यापार में भी हमारे तरक्की होने लगती है। तो अभी जैसे मैंने आप सभी को बताया कि केसर का तिलक लगाने के हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है और इसके हमें 1 नहीं 2 नहीं हजारों लाभ हैं। क्योंकि धार्मिक कार्य, पूजा पाठ में तो सबसे पहले हम केसर का तिलक लगाते ही हैं। हमारी कुंडली में कोई दोष है तो भी हम केसर का तिलक लगाते हैं। हमें अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना है, अपना शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है तो भी हमें तिलक लगाना चाहिए। या किसी शुभ कार्य के लिए जाना है या किसी शुभ कार्य को संपादित करना है तो भी हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए। या हम भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक भी लगा सकते हैं। ऐसी छोटी और प्यारी बातों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए आप जुड़ते रहिए। सरिता परिधि चेन्नई टीम में आपका स्वागत है। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।